हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम Realme के नए UI के बारे में, जो कि Realme XT पे आ चुका है ऑफिशियली। यानी कि अगर आपके पास ये फोन है तो आप अपडेट कर सकते हैं और साथ ही साथ बाकी और Realme फोन पे भी ये आ रहा है। Realme X2 Pro पे इसका बीटा आ चुका है। तो आज बताएंगे इसके की फीचर जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात, ये UI काफी रिस्पॉन्सिव और स्मूथ फील होता है। Android 10 बेस्ड है और साथ ही साथ इसका जो एप्लीकेशन ड्रॉअर है वो फटाफट बिल्कुल फटाक से खुल जाता है। एंड अगेन इट फील्स वेरी रिस्पॉन्सिव और बहुत ही बढ़िया लग रहा है इन टर्म्स ऑफ द टच रिस्पॉन्स। दोस्तों, यहाँ पे नई एनिमेशंस और नए लाइव वॉलपेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एनिमेशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एनिमेशन आपको स्क्रीन पे चलता हुआ मिल जाता है। हालांकि ये बैटरी लाइफ को अफेक्ट करता है, तो आप डिपेंडिंग कि आपको बैटरी लाइफ बेहतर चाहिए आप इनको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको नई तरह की एनिमेशन भी इस UI में देखने को मिल जाते हैं और इसी के साथ नए वॉलपेपर्स भी हैं। तो नए लाइव वॉलपेपर्स एक कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे चल रहा है। इस तरह के और भी डिफरेंट तरीके के लाइव वॉलपेपर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा जब आप फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज करके फोन को अनलॉक करते हैं तो उसकी भी एनिमेशन आप बदल सकते हैं। आपको अलग अलग तरह की एनिमेशन मिल जाती है। फेस अनलॉक की बात करें तो वो भी बिल्कुल फटाक से हो जाता है। तो मुझे लगता है कि UI काफी रिस्पॉन्सिव और स्मूथ हो गया है। दोस्तों, बात करें आइकन्स की, तो यहाँ पे आइकन्स की शेप को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये चीज ColorOS 7 में भी हम देखने को मिली थी, तो कुछ हद तक वहां तक इंस्पायर्ड है। लेकिन यहाँ पे जो आइकन्स की शेप चेंज होती है, तो डिपेंडिंग कि आपका मूड कैसा है आप उसके हिसाब से आइकन्स को चेंज कर सकते हैं शेप के हिसाब से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो हम आपके लिए इसलिए बना रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट मिस ना हो आपसे Realme UI के अंदर, जो कि आपको एग्जिस्टिंग और अपकमिंग फोन में मिलने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, यहाँ पे एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंदर इन्होंने एक फीचर दिया है जिसमें वो ऐप जो कि आपका डेटा एक्सेस करती है, जैसे कोई एप्लीकेशन है जो कि आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करना चाहती है, तो यहाँ पे आप इस फीचर को अनेबल करके उस एप्लीकेशन को कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस दे सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में ये क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को आपके कॉन्टैक्ट नहीं देगा, कुछ फर्जी कॉन्टैक्ट दे देगा, यानी कि डमी कॉन्टैक्ट दे देगा या ब्लैंक कॉन्टैक्ट दे देगा। तो इस तरह से डेटा जो है आपका फिर भी बचा रहेगा एप्लीकेशन परमिशन देने के बाद भी। और मुझे लगता है ये काफी इनोवेटिव फीचर है Realme की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पे आपको फोकस मोड भी इस फोन पे मिल जाता है, जो कि एक इस तरह का मोड है जिसके अंदर आप अलग अलग तरह की साउंड सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 अलग अलग तरह की साउंड आपको मिल जाती है। पहली तो फिर भी ठीक है, दूसरी और तीसरी कुछ इस तरह की है, थोड़ी अजीब सी है, जिसमें आपको पानी के वेव्स की साउंड आएगी। वो कुछ ऐसी साउंड है जो नॉर्मली अगर आप बीच पे बैठे हैं तो उस टाइम पे, जब सुबह के टाइम पे आती है, वैसी वाली साउंड है। लेकिन अगेन अलग अलग तरह की काम बेस्ड साउंड जो है आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे आप उनको अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और फोकस मोड के अंदर एक तरह से आप चाहें तो कॉल को आंसर भी कर सकते हैं और नहीं भी आंसर कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपको दिया गया है। साथ ही साथ जो स्क्रीन का टाइमर है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं फोकस मोड में। तो एक तरह से अगर आपको शांति वाला मोड चाहिए तो उस केस में आपका फोन बिल्कुल शांत हो जाता है फोकस मोड में। दोस्तों, यहाँ पे डार्क मोड भी इसके अंदर दिया गया है और ऐसे में आप डार्क मोड जैसे ही एनेबल करते हैं तो आपको ना सिर्फ UI में, सेटिंग्स के UI में सब जगह पे डार्क थीम तो मिलती है, साथ ही साथ जो एप्लीकेशन सिस्टम एप्लीकेशन है वहां पे भी डार्क मोड सपोर्टेड है। और जो एप्लीकेशन में डार्क मोड सपोर्टेड नहीं है, जैसे कि Amazon शॉपिंग की एप्लीकेशन या फिर Paytm की एप्लीकेशन, उनमें भी बीटा के अंदर आप डार्क मोड को अप्लाई कर सकते हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलता है। मुझे लगता है ये अच्छी शुरुआत है। धीरे धीरे सारी एप्लीकेशन डार्क मोड को सपोर्ट कर लेंगी। और खैर फिलहाल जो एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं भी करती हैं वहां पे भी डार्क मोड आप अनेबल कर सकते हैं। इवन इस फोन के अंदर Realme UI के थ्रू आप PUBG में भी डार्क मोड अनेबल कर सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूजफुल वाला काम है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो वो चीज आप कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी आपको मिल जाता है, जिसके थ्रू आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोफोन के थ्रू साउंड आए उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, तो वो भी आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और जो सिस्टम साउंड है, यानी कि जो एप्लीकेशन आप चला रहे हैं उसकी अगर आप साउंड चाहते हैं उस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, वो भी आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मुझे लगता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग और रिफाइंड हो गया और काफी इजीली आप कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग Realme के इस फोन पे, जिसमें आपको Realme UI मिल जाता है। दोस्तों, एक नया फीचर यहाँ पे दिया गया है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, जिसमें आप अपनी तरफ से एक टैगलाइन जो है अपने सेट कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 वर्ड्स की टैगलाइन आप सेट कर सकते हैं, जो कि आपके फोन के डिस्प्ले पे एक तरह से विजिबल होगी जब आपका फोन स्लीप मोड में है। और यहाँ पे और चीजें तो आप कर ही सकते हैं, क्लॉक वगैरह की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, उनकी लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टैगलाइन वाला फीचर है ये एक नया फीचर है और इसमें आप जो भी मैसेज चाहें वो आप शो कर सकते हैं। और इस मैसेज की कैरेक्टर लिमिट है 20, तो 20 कैरेक्टर्स के अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले में विजिबल हो जाता है। उसके कलर को और उसके स्टाइल को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल नया फैशन है कि स्क्रीन के ऊपर आपको कहीं ना कहीं एजिस पे नोटिफिकेशन की एक लाइट मिलती है, जो कि एक
डिजाइन के फॉर्म में अपेयर होती है, वैसा ही कुछ यू शेप में आपको मिलता है, जो कि आपको कुछ इस तरह से इस फोन की डिस्प्ले में मिलेगा। जब भी नोटिफिकेशन आती है इसमें आप अगर चाहें तो जो कॉल्स आप रिसीव कर रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। साथ ही साथ ऐप नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे दिखती है और इनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। 3 डिफरेंट तरह के कलर सेटिंग है यहाँ पे, जो कि आप अनेबल कर सकते हैं और आपको इनमें नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से दिखने वाली है। दोस्तों बात करें अगर कैमरा यूआई की, तो Realme के फोन में फाइनली कैमरा यूआई काफी सॉर्टेड और सिंपल लग रहा है और मुझे लग रहा है ये काफी कुछ इंस्पायर्ड है जो Redmi के फोन के अंदर कैमरा यूआई आता है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड तो आपको बिल्कुल लगेगा कि एग्जैक्टली जैसे Redmi का कैमरा आपने खोल रखा है। अब देखा जाए तो यहाँ पे सारे मोड्स इजीली एक्सेसिबल हैं और कुछ इस तरह से आप मोड्स को चेंज कर सकते हैं और बिल्कुल लास्ट में आपको यहाँ पे मोर मिल जाता है, जिसके थ्रू आप स्लो मोशन में जाके 960 fps, 240 fps, 120 fps वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा सारे मोड्स का एक्सेस तो आपको मिल ही जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जूम है वो और बेहतर हो गया है। यहाँ पे जूम करने के लिए आपको इन डॉट्स पे टैप करना है, तो आप वाइड एंगल कैमरा में चले जाएंगे। सबसे पहली डॉट को टैप करने पर फिर आता है 1x जूम, फिर आता है 2x जूम और फिर आता है 5x जूम। अब 5x जूम इसमें कुछ है नहीं, ना 2x जूम है, ये बेसिकली डिजिटल जूम है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि डिजिटली बस उस फ्रेम को क्रॉप करके आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन अगेन इजीली एक्सेसिबल है, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर फीचर है। दोस्तों यहाँ बीटा में आपको एक और यूनिक फीचर मिलता है इस फोन के Realme UI में, और वो है यहाँ पे 2 ब्लूटूथ हेडफोन का कनेक्ट होना, वो भी एक ही फोन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 अलग अलग लोग प्रॉपर तरीके से गाना सुन पाए, उनको हेडफोन शेयर ना करना पड़े, तो 2 तरह के ब्लूटूथ हेडफोन्स आप कनेक्ट कर सकते हैं सेम फोन से और एक ही गाना दोनों हेडफोन्स में प्ले कर सकते हैं। दोस्तों इस फोन में आपको हेट ऐप क्लाउड करके क्लाउड स्टोरेज सर्विस भी मिल जाती है, जो कि Realme की तरफ से, और इसमें आपको 5 GB तक की अपलोड स्टोरेज मिल जाती है। मेरी बात मानो तो कुछ भी अपलोड मत करना, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं चाइनीज कंपनीज का कि वहां से डेटा कहां से कहां चला जाए। हालांकि ये जो सर्वर है ये इंडिया में ही है, तो अगर आपको जरूरत ना पड़े सर्विस की तब तक आप इसको यूज ना करें, और जो भी आपको डेटा अपने फोन से बैकअप लगना है उसको अपने पीसी पे ले लें या फिर कहीं पेन ड्राइव पे ले लें, वो ज्यादा सेफ रहेगा। लेकिन अगेन अगर आप चाहते हैं तो क्लाउड स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं इस फोन पे और आपको 5 GB की स्टोरेज फ्री मिल जाती है। तो दोस्तों ये थे सारे फीचर्स Realme XT के Realme UI के साथ, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों को बताओ कि कैसा लगा ये UI और कैसा लगा ये वीडियो, और जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं वो लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, उसका जवाब हम बहुत जल्दी आपको दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।